आज अपन इस वीडियो में समझेंगे कि आरएस क्या होता है और आरएस की तैयारी कैसे की जाती है, आरएस में परीक्षा पैटर्न क्या होता है, आरएस की योग्यता क्या होती है, आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है और जो आरएस की जो नोटिफिकेशन है 2021 की जो निकली है उसके बारे में भी डिटेल्स इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आज अपना जो व्हाइट बोर्ड पर जो फर्स्ट क्लास होने जा रही है, ठीक है, तो समझते हैं आरएस क्या होता है उसके बारे में। तो दोस्तों आरएस आरएस की फुल फॉर्म होती है राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं राजस्थान प्रशासनिक सेवा। जो प्रशासनिक सेवा होता है जिसे केंद्र के तौर पर देखा जाए, आईएएस को देख सकते हैं अपन केंद्र के तौर पर, और जो यदि राजस्थान के स्तर पर राज्य स्तर पर देखा जाए राजस्थान की, तो वो होती है सबसे बड़ी पोस्ट होती है आरएएस की, जिसका आरएएस में जिसमें अच्छी रैंक आती है उसको एसडीएम की पोस्ट मिल जाती है, ठीक है। तो आरएस अब इसको कंडक्ट कौन करवाता है? इसको कंडक्ट करवाता है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, जो राजस्थान लोक सेवा आयोग होता है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, वो इसको कंडक्ट करवाता है। उसके द्वारा परीक्षा आयोजित की जाती है। तो अब अपन देख लेते हैं योग्यता क्या होती है आरएस बनने के लिए। योग्यता क्या क्या होती है, क्वालिफिकेशन क्या होती है? योग्यता ग्रेजुएट होना चाहिए आपको, चाहे आपने जैसे साइंस से हो आप या फिर आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, किसी से भी हो। सामान्य सी बात में कहने का मतलब ये है कि आपको 12वीं के बाद जो 3 साल कॉलेज को देने होते हैं वो आपके पूरे होने चाहिए, मतलब आप ग्रेजुएट होना चाहिए। उसके बाद आप इसके लिए आप इसका फॉर्म भर सकते हैं आरएस का, जो पब्लिक सर्विस राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आयोजित की जाती है जो परीक्षा, ठीक है। उसके बाद में उम्र सीमा क्या होगी, एज लिमिट क्या होती है? तो उम्र सीमा को ले देखते हैं अपन। 200 न्यूनतम उम्र होनी चाहिए, 21 वर्ष आयु होनी चाहिए आपकी, और जो अधिकतम हो 35 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन जो अलग अलग कैटेगरी है उनके हिसाब से उनको आयु में छूट प्रदान की जाती है, ठीक है, लेकिन न्यूनतम 21 वर्ष आयु होनी चाहिए आपको। चयन प्रक्रिया, अब चयन प्रक्रिया क्या कैसी होगी, मतलब आपका चयन किस प्रकार से किया जाएगा? तो चयन प्रक्रिया क्या होगी, मतलब चयन प्रक्रिया होगी 3 तरीके से प्रक्रिया होगी चयन की, 3 प्रकार से। प्री एग्जाम आएगा, उसके बाद मुख्य परीक्षा होगी जो मेंस होता है, मेंस एग्जाम होता है। उसके बाद साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू होता है, ठीक है। अब जो प्री एग्जाम है, प्री एग्जाम 200 अंकों का होगा और 3 घंटे का उसमें पेपर होगा, ठीक है। अब प्री एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद, प्री एग्जाम को पास करने के बाद आप मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होंगे, मुख्य परीक्षा में बैठेंगे, ठीक है। अब मुख्य परीक्षा में यदि आपने मुख्य परीक्षा में कितने मुख्य परीक्षा 800 अंक के होते हैं, मुख्य परीक्षा में 800 अंकों के होते हैं। उसमें कितने पेपर होते हैं? 4 पेपर होते हैं, ठीक है। 4 पेपर होता है, 4 पेपर होते हैं। 4 पेपर में से प्रत्येक पेपर 200 अंकों का होता है। टोटल हो गए 800 जो अंक होते हैं, ठीक है। और जो मेंस जो एग्जाम निकलने के बाद आपको बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो मैं बता दूं, जैसे जो प्री एग्जाम है ये सिर्फ क्वालिफाई के लिए, मतलब आपको जैसे बहुत सारे फॉर्म भरे जाते हैं बहुत सारी, तो छटने के लिए एक तरफ से प्री एग्जाम किया जाता है ताकि ज्यादा भीड़ ना हो। तो इसलिए प्री एग्जाम मतलब आपको क्वालिफाई के लिए, इसलिए इसमें मेरिट में प्री एग्जाम के नंबर नहीं जुड़ते, आपके मेंस के जुड़ते हैं, ठीक है। मेंस और इंटरव्यू से फाइनल मेरिट बनती है, उसी के आधार पर आपका चयन होता है, ठीक है। उसके बाद होता है इंटरव्यू, साक्षात्कार। अब इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए करंट अफेयर है, समसामयिक विषय, जिले स्थान, जो परिस्थितियां, मतलब कुल मिला के ना जो साक्षात्कार होगा इंटरव्यू का, मान लीजिए उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अधिकतर देखा जाता है कि आप जिस स्थान से वहां से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाती है, और जो समसामयिक जो घटना चल रही है, समसामयिक जो घटनाएं हो रही है, करंट अफेयर से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, या ऐसी परिस्थितियों में से निपटने के लिए, जैसे आपके सामने कोई परिस्थिति रख दी जाती है तो उससे निपटने के लिए, मतलब आप उससे उस कठिन परिस्थिति से कैसे निकलेंगे, उसके लिए आपका जो परिस्थिति जो निर्णय लेने की जो क्षमता है उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछी जाती है, ठीक है, इंटरव्यू में। अब जो आरएस की जो नोटिफिकेशन निकली है 2021 की, तो आरएस नोटिफिकेशन जो विज्ञप्ति निकली है उसके लिए क्या क्या, उसमें क्या क्या प्रक्रिया है वो भी अपन समझ लेते हैं। क्योंकि अभी जो आरएस के फाइनल रिजल्ट आने के बाद ही आरएस ने जो विज्ञप्ति निकाली, नोटिफिकेशन निकाला है 2021 का, ठीक है, उसके बारे में भी अपन देख लेते हैं। तो इसको कौन कंडक्ट करवा रहा है? जो भर्ती बोर्ड है वो कौन सा है? राजस्थान लोक सेवा आयोग इसको आयोजित करवा रहा है। जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है इस भर्ती को आयोजित करवा रहा है। अब पद का नाम देख लेते हैं, इसमें पद कौन कौन से होते हैं? आरएस होता है, आरपीएस होता है, आरटीएस होता है, और जो अन्य पद है वो होता है। लेकिन यदि मान लीजिए आप अच्छी रैंक आती है, अच्छी रैंक आती है तो प्रॉपर आरएस बन जाते हैं आप, जिसको बोलते हैं अपन एसडीएम बोलते हैं, ठीक है, उपखंड अधिकारी।
या फिर उप जिला कलेक्टर बोलते हैं, जिसको अगर आपकी अच्छी रैंक बन जाती है, ठीक है। उसके बाद आरपीएस भी होता है, राजस्थान पुलिस सर्विस भी होता है, तो उसमें भी आपके चयन हो जाते हैं, और तहसीलदार वगैरह और बहुत सारे अन्य पद भी इसमें शामिल है। अब आवेदन जो पद है वो आवेदन पद कितने हैं, जो अभी जो भर्ती निकली है 2021 के लिए, जो आवेदन जो पद है वो 988 है, ठीक है। 988 पद है, 988 पद है, ठीक है। इतने पदों पर जो आरएस की भर्ती निकली है, ठीक है। उन पर इनको जो पद है, ये अलग अलग पद हैं, इनमें बांट दिए गए हैं इनका कैटेगरी, लेकिन टोटल जो वैकेंसी, टोटल जो पोस्ट है वो 988 है, 988 है, ठीक है। अब आवेदन का तरीका देख लेते हैं। आवेदन करने का क्या तरीका होगा, आवेदन करने के जो तरीका है देख लेते हैं अपन। आवेदन तरीका होगा, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, आपको जो मित्र वगैरह पे भर सकते हैं आप कंप्यूटर से, ठीक है ना, ऑनलाइन मोड पे भरे जाएंगे। उसके बाद विज्ञापन की जो तिथि है, विज्ञापन की तिथि कब जारी हुई थी, विज्ञापन 20 जुलाई 2021 को जारी हुई थी, आपकी नोटिफिकेशन 20 जुलाई, ठीक है, 2021 को। वीडियो अभी बनाना पड़ रहा है क्योंकि व्हाइट बोर्ड नहीं आया था, प्रॉपर तरीके से आपको नहीं बता सकते थे। तो 20 जुलाई 2021 को ये वैकेंसी की जो विज्ञापन था वो निकल चुकी है, ठीक है। अब आवेदन की तिथि देख लेते हैं, आवेदन कब से भरा जाएगा। 28 जुलाई 2021 को आपका आवेदन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो आवेदन की अंतिम तिथि है वो 27 अगस्त 2021 से, मतलब कब से शुरू होंगे, 28 जुलाई से तो शुरू होंगे, 27 अगस्त 2021 तक आपके आवेदन चलेंगे, ठीक है। परीक्षा इसकी परीक्षा कब होगी, परीक्षा तिथि जल्दी जारी की जाएगी दोस्तों। जो परीक्षा तिथि है वो बहुत ही जल्दी जारी कर दी जाएगी ऑफिशियली वेबसाइट पर, ठीक है। स्नातक या समक्ष अंतिम वर्ष में अध्ययनरत विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब जो स्नातक है, जिसने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है, ग्रेजुएट हो गए हैं, मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, ग्रेजुएशन उसके बाद में, या मतलब स्नातक पूरा कर लिए हैं, या फिर उसके समक्ष से मतलब अंतिम वर्ष में अध्ययनरत जो विद्यार्थी है वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो मेन एग्जाम होगी, जो मुख्य परीक्षा होगी, उससे पहले आपकी जो अंतिम वर्ष की जो अंक तालिका है, अंतिम वर्ष की जो ग्रेजुएशन है, जो स्नातक है पूरा हो जाना चाहिए आपका, ठीक है। आयु देख लेते हैं अपन। आयु सीमा 21 जनवरी 2022 से काउंट की जाएगी, ठीक है। मतलब 1 जनवरी 2022 से आपकी आयु काउंट की जाएगी, मतलब 21 वर्ष होनी चाहिए 1 जनवरी 2022 तक आपकी न्यूनतम आयु, ठीक है। आवेदन की फीस देख लेते हैं अपन, किस को कितनी फीस लगेगी। जनरल के लिए 350 से 350 रुपए, जनरल जो कैटेगरी से आते हैं उनको आवेदन करते समय 350 रुपए देने होंगे। और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 250 है, ठीक है। और जो SC ST में आते हैं उसको, उनके लिए कितनी आवेदन फीस है 150 रुपए है, ठीक है। अब प्री एग्जाम, आपने जो एग्जाम के बारे में डिस्कस कर ही लिया किस तरीके से एग्जाम होगा। जो प्री एग्जाम होगा उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे सादा जो वो क्वेश्चन होते हैं वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्री एग्जाम में। जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें वर्णनात्मक, जो लिखित परीक्षा होगी मतलब जो लिखित परीक्षा होगी वर्णनात्मक परीक्षा होगी, जो मेन परीक्षा होगी, और साक्षात्कार जिसमें मौखिक तरीके से पूछी जाती है, ठीक है, आपको डिटेल से। अब इनके जो सब्जेक्ट हैं वो क्या क्या आते हैं वो आपको इनकी विज्ञप्ति भी मिल जाएंगे, सारे लगभग सारे सब्जेक्ट ही है, सारे सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, मतलब बहुत सारी राजस्थान से क्लास संस्कृति वगैरह जितने भी सब्जेक्ट है वो सब आपकी, इनकी जो विज्ञप्ति निकली है 2021 की आरएस के ऊपर, आरएस की जो विज्ञप्ति निकली है उसमें आपको सारे सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको जो आरएस के बारे में जो पूरी डिटेल है आपने समझा दिया, आज पूरी डिटेल सबको समझ में आया होगा। आरएस की 2021 में अगर ये आप एलिजिबिलिटी है, आप में मतलब योग्यता है, आप आरएस 2021 की जो भर्ती आई है उसको फॉर्म भरने के लिए, तो आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि हर एक किसी का सपना होता है वो आरएस बने, अच्छी रैंक हासिल करे। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि ये इतना सरल है कि इसको फाइट कर सके, तो दोस्तों ऐसा भी नहीं है, इतना सरल भी नहीं है कि इसको फाइट कर सकते हैं इस एग्जाम को, क्योंकि हजारों लाखों विद्यार्थी इस फॉर्म को भरते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट इस परीक्षा में शामिल होते हैं। दूसरा सवाल उठता है क्या ये इतना कठिन है, तो दोस्तों ये भी नहीं कह सकते कि इतना ज्यादा कठिन है, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो इतनी ज्यादा कठिन है। हाँ, आप नहीं कह सकते जैसे कोई माउंट एवरेस्ट चल रहा है तो उसको मान सकते हैं वो कठिन है, एक परीक्षा ही तो है, इस परीक्षा को और कैंडिडेट भी देते हैं, वो भी इसको फाइट करते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। तो इन्हें तो ना तो ज्यादा कठिन है और ना ही ज्यादा सरल है, ठीक है। आपको अच्छी मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। तो आप यदि जो आरएस की जो भर्ती निकले उसके लिए एलिजिबिलिटी है, आप में आपकी योग्यता है, इसके लिए योग्यता रखते हैं आरएस की जो भर्ती के लिए, तो आप फॉर्म जरूर अप्लाई कीजिए और आपको सबको समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।